द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रश्न पत्र प्रथम नाटक छंद एवं अलंकार के अंतर्गत हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व की कक्षा में हमने देखा कि तपस्वी राजा दुष्यंत को आश्रम के मृग को न मारने का अर्थात मृग का शिकार न करने का कथन करते हैं। तब राजा दुष्यंत बाण को धनुष से उतार लेते हैं। इसके उपरांत तपस्वी जन दुष्यंत की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि पुरुवंश के दीपक आपके लिए यह उचित ही है। जन्म यस्य पुरोर्वंशे युक्तम रूपम इदम तव पुत्रम एवं गुणोपेतम चक्रवर्तीनम आपनुहि। यस्य अर्थात जिसका पुरु के वंश में जन्म हुआ है, तब आपके लिए इदम यह युक्त रूपम अत्यंत उचित है, एवं गुणोपेतम इसी प्रकार के गुणों से युक्त चक्रवर्तीनम चक्रवर्ती पुत्र को आपनुहि प्राप्त करें। अर्थात जिसका पुरु के वंश में जन्म हुआ है, ऐसे आपके लिए यह अत्यंत उचित है। आप इसी प्रकार के गुणों से युक्त चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करें। यहाँ तपस्वी जन राजा दुष्यंत को चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करने का आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रस्तुत पद्य में अलंकार प्रथम चरण द्वितीय चरण का हेतु होने से काव्यलिंग अलंकार है। चित्तम व्यापनोति यः क्षिप्रम शुष्केन्धनम इवानलः स प्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च लक्षण युक्त प्रसाद गुण है। वैदर्भी रीति है जिसका लक्षण माधुर्य व्यंजके वर्णे रचना ललितात्मिका अवृति अल्पवृतिर्वा वैदर्भी रीति ऋष्यते इस प्रकार से है। अनुष्टुप छंद है जिसका लक्षण श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ऋस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो इस प्रकार है। तपस्वी राजा को चक्रवर्ती पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। राजा प्रणाम पूर्वक उनके आशीर्वचनों को स्वीकार कर लेते हैं। तदंतर तपस्वी जन राजा से कहते हैं कि हम लोग समीधा लाने के लिए निकले हुए हैं। सामने मालिनी नदी के तट पर कुलपति कण्व का आश्रम है। यदि आपके किसी अन्य कार्य के लिए विलंब न हो तो वहां जाकर अतिथि जनों के योग्य सत्कार को आप स्वीकार कीजिए। यहाँ हम देखते हैं कि महर्षि कण्व का आश्रम मालिनी नदी के तट पर बतलाया गया है। तपस्वी जन राजा से कहते हैं कि रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्ना क्रिया सम अवलोक्य ज्ञास्यति कियद भुजो में रक्षिति मोरवी किणांक इति। तपोधनानाम तपस्वियों की प्रतिहत विघ्नों से रहित रम्या मनोरम क्रिया कार्यों को सम अवलोक्य अच्छी तरह देखकर मोरवी किणांक प्रत्यंचा के चिन्हों से सुशोभित मेरी भुजा कियत रक्षति कितनी रक्षा करती है इति यह ज्ञास्यसि अर्थात जान लोगे। तपस्वियों की विघ्नों से रहित तथा मनोरम यज्ञादि कार्यों को भली भांति देखकर प्रत्यंचा के चिन्हों से युक्त सुशोभित मेरी भुजा कितनी रक्षा करती है यह आप जान लेंगे। यहाँ किणांक में प्रयुक्त किर्ण तथा अंक दोनों ही शब्दों का अर्थ एक जैसा ही प्रतीत हो रहा है। अतः यहाँ पुनरुक्त वदाभास अलंकार है, साथ ही काव्यलिंग अलंकार भी है। प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है जिनका लक्षण बतलाया जा चुका है। आर्या छंद है यहाँ पर जिसका लक्षण भी पूर्व की कक्षा में बतलाया जा चुका है। तपस्वियों के ऐसा कहने पर राजा दुष्यंत उनसे यह प्रश्न करते हैं कि क्या कुलपति कण्व आश्रम में विद्यमान है। तब तपस्वी जन उनसे कहते हैं कि कण्व ऋषि अभी ही अपनी पुत्री शकुंतला को अतिथि सत्कार के लिए नियुक्त करके शकुंतला के प्रतिकूल भाग्य को शांत करने के लिए सोम तीर्थ गए हुए हैं। राजा कहते हैं अच्छा, मैं उसी का दर्शन करूंगा। वह शकुंतला मेरी महर्षि कण्व के प्रति भक्ति को जानकर महर्षि कण्व से कह देंगी। तपस्वी कहते हैं
अच्छा हम चलते हैं। ऐसा कहकर शिष्यों के साथ राजा दुष्यंत आश्रम में प्रवेश करते हुए सूत को रथ को नियत स्थान पर रखने की आज्ञा देते हैं तथा आश्रम में प्रवेश कर वे सूत से कहते हैं कि निवाराह शूक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा तरुणाम अध प्रस्निग्धा क्वचिद इंगुदी फल भिद्य सूचयन्त एवोपला विश्वासोपगमाद अभिन्न गतयः शब्दं सहन्ते मृगास्तोया अधार पथाश्च वल्कल शिखा निश्यंद रेखांकिता। क्वचित अर्थात कहीं पर, तरुणाम वृक्षों के, अध नीचे, शूक गर्भ कोटर मुखा शूकों से युक्त कोटरों के अग्रभाग से घिरे हुए, निवाराह निवार, क्वचित कहीं पर, इंगुदी फलभिद इंगुदी के फलों को तोड़ने वाले, प्रस्निग्धा चिकने, उपला पत्थर, एव सुच्यन्ते ही दिखाई दे रहे हैं। विश्वासोपगमात विश्वास के उत्पन्न हो जाने के कारण, अभिन्न गतयः एक जैसी गति वाले, मृगाः हरिण, शब्दम शब्द को, सहन्ते सुन रहे हैं, च और, तोयाधार पथाश्च जलाशयों की ओर जाने वाले मार्ग, वल्कल शिखा निश्यंद रेखांकिता वल्कल वस्त्रों के अग्रभाग से टपकती हुई जल की रेखाओं से चिन्हित दृश्यन्ते दिखाई पड़ रहे हैं। अर्थात कहीं पर वृक्षों के नीचे शूकों से युक्त कोटरों के अग्रभाग से घिरे हुए निवार दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर इंगुदी के फलों को तोड़ने वाले चिकने पत्थर दिखाई दे रहे हैं, कहीं विश्वास के उत्पन्न हो जाने के कारण एक जैसी गति वाले, भय के कारण हिरणों को गति में परिवर्तन हो जाता है, परंतु आश्रम में किसी प्रकार का भय नहीं होने से विश्वस्त मृग एक ही गति से चल रहे हैं, मृग रथ के शब्द को सुन रहे हैं, और कहीं पर जलाशयों की ओर जाने वाले मार्ग वल्कल वस्त्रों के अग्रभाग से टपकती हुई जल की रेखाओं से चिन्हित दिखाई दे रहे हैं। दुष्यंत यहाँ पे सूत से आश्रम का यथार्थ चित्रण करते हैं कि आश्रम में किस प्रकार की परिस्थितियां दृष्टिगोचर होती हैं। प्रस्तुत पद्य में अलंकार, इस श्लोक में आश्रम का स्वाभाविक वर्णन किया गया है, अतः यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार है, जिसका लक्षण आपको पूर्व कक्षा में बतलाया जा चुका है। पद्य के अंतिम चरण में च पद से 3 चरणों के 3 वाक्यों का समुच्चय होने से समुच्चय अलंकार है, जिसका लक्षण है समुच्चयो अयम एकस्मिन् सति कार्यस्य साधके खले कपोति कान्यान्य तत्करः स्यात् परो अपि चेत गुणो क्रिये वा युक्पतस्याताम यद्वा गुण क्रिये। प्रस्तुत पद्य में आश्रम का अनुमान होने से अनुमान अलंकार भी है। अनुमान अलंकार का लक्षण है अनुमानम तो विच्छित्या ज्ञानम साध्यस्य साधनात्। इसके अतिरिक्त काव्यलिंग अलंकार भी यहाँ है। प्रस्तुत पद्य में प्रसाद गुण है, जिसका लक्षण पहले बताया जा चुका है। पांचाली रीति है, पांचाली रीति का लक्षण भी पूर्व की कक्षा में आपको निर्दिष्ट कराया जा चुका है। साथ ही प्रस्तुत पद्य में शार्दुल विक्रीडित छंद है। शार्दुल विक्रीडित छंद का लक्षण है सूर्याश्वेर म सजास्तता स गुरवः शार्दुल विक्रीडितम। प्रस्तुत पद्य नाटक के प्रथम अंक का महत्वपूर्ण पद्य है। आशा है आज की कक्षा में बताए गए तीनों पद्य आप विद्यार्थियों को अवश्य ही समझ में आ गए होंगे। आगे की कक्षा में हम प्रथम अंक के आगे के पद्यों का अध्ययन करेंगे।